तो यूके में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स बिल्कुल नहीं है। और आप में से अगर कोई है जो कि यूके की किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है तो वो मेरी बात को सेकंड करेगा कि यूके की जॉब मार्केट्स फ्रेशली ग्रेजुएट्स के लिए कितनी टेरेबल है आजकल। और आज की वीडियो में मैं यूके की सबसे बड़ी जॉब सर्चिंग वेबसाइट इंडीड और आईसीई से इनको प्रूव कराऊंगा उनके डेटा के हिसाब से कि यूके की जॉब मार्केट ग्रेजुएट्स के लिए कितनी वर्स्ट है। और इन डेटा के हिसाब से 4 जो मेन रीजंस है जिनकी वजह से यूके की जॉब मार्केट ग्रेजुएट्स के लिए वर्स्ट है, उन पे भी बात करते हैं। So without any delay, let's get started. तो देखिए, इंडीड के हिसाब से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा टेरेबल सिचुएशन है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे यूके की जॉब मार्केट में सिंस पेंडेमिक एरा। और 1991 से लेके अब तक यानी 30 इयर्स से भी ज्यादा अरसे में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूके की यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं कि उनको कोई जॉब मिले उनके रेलेवेंट फील्ड के मुताबिक। आईसीई के स्टडी के मुताबिक ऑन एवरेज अगर एक जॉब पोस्ट हो जाए जो जिनमें ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं, उनमें एक जॉब के लिए 140 एप्लीकेशंस मिनिमम जाती है। यानी एक छोटा सा जॉब भी, एंट्री लेवल का जॉब भी अगर आप लोकलिटी में ही अप्लाई करें तो वहीं पे लोकल रहने वाले 140 ग्रेजुएट्स जो है उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो सारे ग्रेजुएट्स कौन होते हैं? यहीं पे यूनिवर्सिटीज से जो ग्रेजुएट्स पास होते हैं वही होते हैं और उनके साथ ही आपका कंपटीशन होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई है। याद रखिए, यहाँ पे मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स की बात ही नहीं कर रहा। स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए अलग से मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं और हम अपनी फील्ड में कोई जॉब उसूल करना चाहते हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, यूके में ग्रेजुएट्स की जॉब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब मिल्क अराउंड रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई थी 90s और अर्ली 2000s में। असल में मिल्क अराउंड रिक्रूटमेंट वो होती है जो कि यूनिवर्सिटीज में जाके वहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव कराते हैं और वहाँ से जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स रिक्रूट कराते हैं। और इवन यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पे भी अगर जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो 2 रीजंस होती है हाई कंपटीशन के लिए और 2 रीजंस होती है कि फ्रेशली ग्रेजुएट्स को ऑलमोस्ट जॉब नहीं मिलती। फर्स्ट, बीच में आ जाती है एक्सपीरियंस। अगर उसी जॉब के लिए ऐसा बंदा है जिसके पास डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है तो वो जॉब उसको ऑटोमेटिकली चली जाती है और ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और सेकंड जो है वो है कि आपके पास कितना वीजा है। अब मसला ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं आपके पास 2 साल के पीएसडब्ल्यू होता है। समटाइम्स आप जब अप्लाई करते हैं तो आपकी पीएसडब्ल्यू में 1 साल या 6 महीने रह जाते हैं। जब रिक्रूटमेंट जो डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी का, वो जब आपकी देख लेती है कि आपके जो सीवी है या आपका जो वीजा है उसमें ड्यूरेशन कम है तो वो कंसिडर करते हैं ऐसे एम्प्लॉयज को जो कि लॉन्ग टर्म के लिए उनको अवेलेबल हो। और यहाँ पे आ जाती है वीजा की बात के आपके पास कितना वीजा है। तो ऐसे लोग जैसे सपोज किसी के पास यहाँ की ब्रिटिश सिटीजनशिप है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो उनके पास तो अनलिमिटेड स्टे होती है या आईएलआर होता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो उनको जॉब चली जाती है। अगर उनमें ना हो तो फिर उनको जॉब जाती है जिनके पास वीजा ज्यादा से ज्यादा हो। अगर आप इस ग्राफ में भी देखें तो पिछले कुछ सालों में आप देख ले कि वैकेंसीज जो है वो फ्रेशली ग्रेजुएट्स के लिए कम होती जा रही है। जितनी भी बड़ी यहाँ की कंपनीज हैं जो कि मल्टी लेवल कंपनीज है जिनमें बेशुमार मजीद कंपनियां और आती है जो कंग्लोमरेट कंपनीज होती है, उन्होंने यहाँ पे जो फ्रेश ग्रेजुएट स्कीम है वो बहुत कम कराया है। और इन ग्राफ में भी देखें तो वैकेंसीज जो है वो कम होती जा रही है। और उसी के कंपैरिजन में आप सैलरीज का ग्राफ देखेंगे तो वक्त के साथ साथ जो है वो, हालांकि उस हिसाब से सैलरीज बढ़नी चाहिए थी लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक्सपेक्टेड सैलरी उस तरह से नहीं बढ़ रही फ्रेशली रिक्रूट्स के लिए। तो यहाँ पे पर जॉब एप्लीकेशंस जो है सबसे ज्यादा डिजिटल एंड आईटी सेक्टर में जाती है और उसके बाद जो है वो रिटेल और टूरिज्म का सेक्टर आता है। ग्राफ में देखेंगे तो आप जहाँ पे आप देखें कि जिस भी जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, उसके हिसाब से पर जॉब कितनी एप्लीकेशंस जा रही है, तो उनमें ये 2 जो है वो टॉप कर रही है। एक और बात ये भी है कि यहाँ पे जो यूके में जॉब्स है वो बहुत ही ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अगर आप एक छोटी सी सिटी में होते हैं तो वहां पे आपके लिए इस तरह की जॉब्स मिलना जो है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इवन जो 50% ऑफ जितनी भी जॉब्स रिक्रूट होते हैं, जितनी भी जॉब्स ग्रेजुएट्स के लिए अनाउंस होते हैं, 50% सिर्फ लंदन के लिए होते हैं। और बाद में जो है मजीद जो ज्यादा एप्लीकेशंस है वो साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में होते हैं, यानी लंदन के आसपास के एरियाज में ही, साउथ की तरफ। और इट वाज द रीजन कि मैं भी साउथ की तरफ ही आया हूँ। और इसी का रीजन है कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो अक्सर ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जिनमें डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि उनको उनकी फील्ड के मुताबिक जॉब नहीं मिल रही तो वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं और वो ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जिनमें डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फिल्म एक्टिंग या ड्रामा प्रोडक्शन वगैरह पढ़ा होता है,
वो अक्सर आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में, रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह में काम करते हुए दिखेंगे। और इसी तरह आपको फाइनेंस वाले जो है वो किसी जो टेलीफोन कॉल्स रिसीव करते हैं या बेसिक रिसेप्शन की जॉब से वो आपको मिलेंगे। चलिए अब 4 रीजंस पे बात करते हैं कि वो कौन सी रीजंस है जिनकी वजह से ये जॉब सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है ग्रेजुएट्स के लिए। नंबर फर्स्ट रीजन इज ओवर क्वालिफिकेशन। देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें अगर आप देख लें तो सबसे ज्यादा ओवर क्वालिफाइड लोग जो कि कम लेवल के जॉब करते हैं वो आपको यूके में मिलेगी। पहले जो होता वो बैचलर्स ही कर लेते थे और उसके बाद जो है वो फील्ड में निकल जाते थे जिस फील्ड में भी था। और मोस्टली जो है वो जो लो स्किल डिग्रीज या लो लेवल जॉब्स होती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह की, उनमें भी चले जाते हैं जिनको ट्रेड जॉब्स कहते थे। लेकिन अभी जो है वो इवन बैचलर्स करने के बाद ये मास्टर्स भी कर लेते हैं और पीएचडीज भी कर लेते हैं और फिर ये ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं उस जॉब के लिए जिस जॉब के लिए उनको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो अक्सर जो एंट्री लेवल जॉब्स होती है उसमें आप देखेंगे कि ओवर क्वालिफाइड लोग ही उसमें फिर चले जाते हैं। तो एक रीजन ये हो गई। नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इकोनॉमिक फैक्टर। आपको पता होगा कि कुछ सालों में यूके की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। एक वक्त तो ऐसा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज या G7 कंट्रीज है उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रही थी और आई थिंक अभी भी ऐसी सिचुएशन है, या वर्स्ट होगी या सेकंड वर्स्ट होगी। इनकी कई फैक्टर्स है। एक फैक्टर जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो कोविड-19 ही है। कोविड के बाद जो है वो ये कंट्री उस इकोनॉमिक शॉक से अभी तक नहीं उभरी है, वो एक मेन वजह हो सकती है। और थोड़ा बहुत जो है इसमें फैक्टर रशिया यूक्रेन वार का भी है, उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। वहाँ पे ज़्यादातर फंड्स जाते हैं या उधर से भी लाखों लोग यहाँ पे आके इनको बसाया गया है और वो भी फ्री हाउसिंग वगैरह ले रहे हैं। नंबर थर्ड फैक्टर इज एआई। जितनी भी फील्ड्स है सबसे ज्यादा देखिए इजीली रिप्लेस होती है एंट्री लेवल जॉब्स वाले एआई के जरिए। लोग हम कहते हैं ना कि एआई जो है वो हमारी जॉब्स छीन लेगा, तो सबसे इजी जिनकी जॉब जाती है वो जो बेसिक जॉब्स करते हैं, ग्रेजुएट लेवल की जॉब्स, वो चली जाती है क्योंकि उनमें बेसिक ऑफिस टास्क वगैरह करने होते हैं जैसे एचआर, मार्केटिंग या सोशल मीडिया वगैरह में। तो उनको जो है ये कंपनीज ने रिप्लेस किया है सिंपल चैट जीपीटी और इस तरह के सॉफ्टवेयर से, और उनके बहुत ज्यादा पैसे इससे बच जाते हैं। और ये भी देख ले कि जब भी कोई इकोनॉमिक शॉक आता है, चाहे एआई के जरिए हो या कोई और रीजन हो, तो उसमें सबसे पहले जब ले ऑफ होना शुरू हो जाती है, जब लोगों को हटाया जाता है कंपनी से, तो आपको पता है लो लेवल के लोग होते हैं या ग्रेजुएट लेवल के, उनको सबसे पहले निकाला जाता है। नंबर थर्ड आई थिंक इसी में एआई पे मैंने बात की भी। एआई जो है वो एचआर, मार्केटिंग और सोशल मीडिया वगैरह में और इसी तरह और टेक्निकल जॉब्स जो है जिनमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो ले रही है और उससे ग्रेजुएट लेवल की जॉब्स जो है वो कम से कम होती जा रही है। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट इज मास इमिग्रेशन। आपको पता है कि यूके में जो है वो मास इमिग्रेशन बहुत ज्यादा है। 2023 में ये 1 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। एक छोटी सी कंट्री है, इतनी बड़ी नहीं है, और डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री में 1000 लोग भी ज्यादा आ जाए तो यहाँ के जो जितने भी सेक्टर्स है, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, जॉब सेक्टर, इन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लास्ट ईयर भी 2024 में भी तकरीबन 700,000 लोग जो है वो एमिग्रेट हुए हैं। इसके साथ साथ बोट्स के ज़रिए भी डेली जो है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स लोग आ रहे हैं इलीगली यहाँ पे, और उनका भी जो यहाँ की फिर जॉब सेक्टर हो गई या जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर हो गई, उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जितना ज़्यादा लोग आते हैं, एमिग्रेंट्स आते हैं डिफरेंट कंट्री से और पर यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उनके साथ भी फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, जॉब्स कम पोस्ट होती है, और जो लोग होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और एक जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनके पास PSW है और उन्होंने पिछले साल में तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ अप्लाई किए हुए हैं, जॉब्स वगैरह भी दी है। अगर उनको कोई जॉब ऑफर भी हुई थी तो वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री लेवल की नहीं थी, ऑनलाइन होती थी, स्पेशली यूएस की कंपनीज उनको हायर करती थी, तो टाइम जोन का भी डिफरेंस होता था और पैसे भी उनको इतने अच्छे नहीं दे रहे थे, और जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पॉन्सरशिप दे उन वीज़ा के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर तो फिलहाल तो 5 ईयर्स का या स्किल वर्कर वीज़ा है, लेकिन अगर ये 10 ईयर्स का हुआ तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक ज़रूर करें ताकि ये फीड में आगे जाए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Until next time, see you again.